ये जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा है। क्या है? यह एक आत्मा है। आत्मा का हम जब इस वचन को अध्ययन करते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो ये शब्द हाँ पहली बार हमारे शायद हमारे समझ में ना आए, दूसरी बार भी हमारे समझ में ना आए, पर जब हम उस परमेश्वर की सहायता लेते हैं, उस पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं, तो ये वचन जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, जो हम पढ़ते हैं, वो हमारे समझ में आना शुरू होता है। हालेलुया। प्रभु का जो ये वचन है, जो बाइबल है, वो हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है वचन, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में संभलना, अपनी ज़िंदगी में ऊंचा उठना, अपनी ज़िंदगी में शक्तिशाली बनना इसी से है। आमीन। देखिए 14 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है जो हर एक मसीही को सुनना चाहिए और इसे सीखना चाहिए। लिखा है, इन बातों की उन्हें सुधि दिला, प्रभु के सामने चिता दे, शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। याद रखें, ये जो वचन है जो हमारे हाथों में है, सब लोग अब अपने हाथों में लीजिए, ये जो वचन हमारे आपके हाथों में है, हमारे आपके मनों में है, ये वचन तर्क और वितर्क करने के लिए नहीं, ये वचन बहस करने के लिए नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे कि नहीं? ये वचन को गंभीरता से, ये वचन एक आत्मा है। क्या है? सब लोग बोलिए एक बार, ये वचन एक आत्मा है। इस वचन पर हम अपनी सांसारिकता का प्रभाव नहीं दिखा सकते, इस वचन पर अपने सांसारिकता का नेचर प्रकट नहीं करें। सीधा सीधा लिखा है तर्क और वितर्क, तर्क और वितर्क करने के लिए नहीं है, ये शुद्ध मन से इसे अपने जीवन में बैठाने के लिए है। आमीन। शुद्ध मन से इसे अपनी जिंदगी में रखने के लिए है, ना कि तर्क और वितर्क करने के लिए। हम इस वचन के प्रति अपनी सांसारिक भावनाओं को नहीं प्रकट करें, इस वचन के अंदर अपनी हम बुरे मानसिकताओं को इसमें नहीं डालें, क्योंकि ये जो वचन है वो पवित्र है। बोलिए, वचन पवित्र है। ये हमारे रोगों को चंगा करता है कि नहीं? बीमारियों को दूर करता है कि नहीं? दिखाइए उस 14 आयत में क्या लिखा है। सीधा सीधा लिखा है, शब्दों पर, इसमें लिखे गए जो वचन हैं, जो शब्द हैं, उस पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता है, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। हर एक विश्वास करने वाले विश्वासी को यह समझना चाहिए, आप जिस वचन को सहारे अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, वो उस पर लड़ाई करने के लिए, उस वचन को लेकर झगड़ा करने के लिए नहीं है, उस पर तर्क वितर्क करने के लिए नहीं है। ये जो वचन है, ये हमें एक अच्छे जीवन की राह दिखाता है, हमें अपने जीवन को कैसे शालीन बनाना है, अपने जीवन को कैसे नम्र बनाना है, अपने जीवन को कैसे आत्मिक रीति से शक्तिशाली बनाना है। इस आधार पर हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। आमीन। विश्वास का जो स्थल है वो पवित्रताई के मार्ग से शुरू होता है, भक्ति के मार्ग से शुरू होता है, समर्पण के मार्ग से शुरू होता है। आमीन। पवित्रताई के मार्ग से चलता है, पर तर्क और वितर्क करना ये एक संसार की बातें हैं, एक संसार का उलझा हुआ मार्ग है। बोलिए, संसार का उलझा हुआ मार्ग। हालेलुया। कोई कहता है नहीं ऐसा, कोई कहता है नहीं ऐसा, कोई कहता है नहीं ऐसा, पर हम चुपचाप और शांत रहें। आमीन। हमें इस वचन के प्रति हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते इस वचन के प्रति, क्योंकि याद रखो, जो हमें सौंपा गया है वो आत्मिक ज्ञान है। आमीन। हाथ उठा के बोले, जो हमें सौंपा गया है वह एक आत्मिक ज्ञान है, वह एक आत्मिक बल है। वो विश्वास के स्थान पर बलवान होता है, विश्वास के स्थान पर यह जवाब देता है। बाइबल को ऐसे हाथ में उठाओ और इधर बाइबल को देखो, ये हमें जवाब देगा विश्वास के स्थान पर। बोलो, बाइबल की ओर देखकर बोलो, ये हमें जवाब देगा विश्वास के स्थान पर, नम्रता के स्थान पर, पवित्रताई के स्थान पर। ये वचन हमसे बात करेगा, हमें सही करेगा। आमीन। हालेलुया।
देखिए मेरे प्रियजनों, हमारे अंदर की जो जिम्मेवारियां होती है, जब हम विश्वास की प्रक्रिया में आते हैं तो हर एक विश्वासी की एक जिम्मेवारी होती है। उसके अंदर भी परमेश्वर कुछ देना चाहते हैं। ऐसा नहीं उसे यूजलेस करेंगे, उसे बेकार छोड़ना है, नहीं। प्रभु उसे यूजफुल बनाना चाहते उस व्यक्ति को, हालेलुया। उसे कार्यकारी बनाना चाहते, उसे प्रभावशाली बनाना चाहते, इसलिए वो अपने इन शब्दों को हमारे लिए देते, ताकि हम इस वचन को अपनी जिंदगी में मुख्य भाग बना करके हर वो दुख और हर एक पीड़ाओं के स्थान को दूर कर सकें। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? 15 आयत को देखिए जरा ध्यान से, हमारे साथ पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, क्या चीज लिखा है? याद रखो, अगर हम इसको लेकर के झगड़ा करें, इस वचन को आपस में लेकर के तू मैं करें, क्या हमारे लिए किसी काम का है? ये क्या हमारी जिंदगी में काम कर सकता है? क्या ये हमारे जीवन को प्रभावशाली कर सकता है? एक भाई दूसरे भाई को लेकर इस वचन के प्रति यदि झगड़ा करे, क्या इस वचन के प्रति ये वचन हमें कुछ दे पाएगा? नहीं दे सकता। नीचे सीधा सीधा लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। हाथ उठा के कहिए, ग्रहण योग्य। मतलब आपकी जिंदगी को क्या परमेश्वर ग्रहण कर सकता है? क्या आपके नेचर को, जो आप कार्य करते, क्या इसे खुदावन ग्रहण कर रहा है? क्या आपके मुख से निकली हुई प्रार्थनाओं को क्या परमेश्वर ग्रहण कर रहा है? क्या परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना हो, जो लज्जित ना हो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।